आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। पहले मरहले की वोटिंग के लिए चुनाव मुहिम इख्तिताम पजीर। मुहिम के आखिरी रोज भी सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों ने वोटरों को लुभाने की जी तोड़ कोशिश की। ज्यादा से ज्यादा राय दहिंदगान की जमहूरी अमल में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए आज भी स्वीप के तहत कई प्रोग्रामों और दीगर सरगर्मियों का इनेकाद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज तुझको एहतिशाम और अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद। वादी में रात भर मसाजिद, खानकाहों और बुकाजात में रूह परवर मजालिस का हो रहा है एहतिमाम। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को वज़ीर नरेंद्र मोदी ने किया मुल्क के नाम वक्फ। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज इख्तिताम पजीर हुई। पहले मरहले में बुधवार 18 सितंबर को डोडा, किश्तवाड़, रामबन, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां अजला की 24 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों ने आज चुनाव मुहिम के आखिरी रोज भी वोटरों को लुभाने और उन्हें अपने हक में वोट डालने के लिए माइल करने की जी तोड़ कोशिशें की। इस सिलसिले में मुतअद्दिद मकामात पर चुनाव जलसों, रैलियों और रोड शोज का एहतमाम किया गया, जबकि उम्मीदवारों ने घर घर जाकर भी वोटरों से वोट तलब की। वाज़ेह रहे कि पहले मरहले की चुनाव मुहिम में वज़ीर नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दीगर कौमी रहनुमाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पार्टी उम्मीदवार सुनील शर्मा के हक में पाडरनाग सैनी किश्तवाड़ में एक चुनावी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की जो कोशिशें की गई या हो रही हैं, उन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये लम्हा फिक्रिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के चुनावी मंशूर में मिलिटेंटों को रिहा करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की अहलियत नहीं रखता। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। बीजेपी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए जो मंशूर जारी किया गया है वो मुहिज एक दस्तावेज ही नहीं बल्कि यूटी की मजमूई तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के लिए एक नक्शे राह है। श्रीनगर में आज पार्टी दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान चेयरमैन J&K बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी डॉक्टर निर्मल सिंह ने पार्टी के कौमी तर्जुमान शाजिया इल्मी के हमरा कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में पायदार तरक्की, सलामती और खत्ते के सकाफती अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि यूटी के नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाना बीजेपी की तरजीहात में शामिल है। बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी इंचार्ज राम माधव ने आज पुलवामा जिले के राजपुरा असेंबली हल्के में एक चुनावी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी उम्मीदवार इरशाद अहमद भट्ट के हक में लोगों से वोट डालने की अपील की। इनके हमरा पार्टी लीडर दरख्शां अंद्राबी भी थी। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कुछ सियासी जमातों ने यहां बुनियादी परस्ती को फरोग दिया है और वक्त का तकाजा है कि जम्मू कश्मीर के लोग ऐसी सियासी जमातों को मुंह तोड़ जवाब दे। मौसूफ ने बीजेपी उम्मीदवार जावेद कादरी के हक में चुनाव मुहिम के तहत शोपियां के मूशवाड़ा इलाके का भी दौरा किया। उन्होंने पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए 2014 से जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए बीजेपी की तरफ से किए गए इक़दामात का तज़किरा किया। मौसूफ ने मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदानों को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि बीजेपी ने यहां खानदानी राज का खात्मा किया। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार जावेद कादरी को कामयाब बनाने की भी अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज दूसरे दिन गांदरबल में पार्टी उम्मीदवार के हक में चुनाव मुहिम को जारी रखते हुए कई इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि गांदरबल हल्के से उमर अब्दुल्ला की गहरी वाबस्तगी रही है क्योंकि उन्होंने पहले भी यहां की नुमाइंदगी की है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को अगर गांदरबल के लोगों की फिर खिदमत करने का मौका मिला तो ये उनके लिए बाइस इफ्तिखार होगा। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के आइंदा के मंसूबों का तज़किरा करते हुए लोगों से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुमाइंदगी करने का एक और मौका फराहम करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज द्रंगबल पामपुर में एक अवामी जलसे का इनेकाद किया। जलसे से पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पामपुर हल्के के उम्मीदवार हसनैन मसूदी ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने ये बात दोहराई कि चुनाव में कामयाबी हासिल करने की सूरत में इनकी पार्टी नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल और जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों के लिए यकसा तरक्की की तरफ खुसूसी तवज्जो मबजूल करेगी। उन्होंने कहा कि अगरचे कुछ अनासिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की कोशिशें कर रहे हैं, ताहम जम्मू कश्मीर के अवाम अपने बसीरत और दूर अंदेशी से
ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो पार्टी के उम्मीदवार हसनैन मसूदी को चुनाव में कामयाब बनाएं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर और कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इनके हमरा जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कराबी थे। इस मौके पर पवन खेरा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गुज़िश्ता दिहाई के दौरान बेहद मुश्किलात का सामना रहा और जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के हवाले से पूरे मुल्क में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को अब 10 साल के बाद अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। मौसूफ ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लिए रियासत की दर्जा बहाली की यकीनी रखता है। इस दौरान कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से अपना चुनावी मंशूर भी जारी किया। प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर और हल्का इंतखाब डोरू के उम्मीदवार जी.ए. मीर ने आज डोरू में एक अवामी जलसे से खिताब के दौरान लोगों से अपील की कि वो इलाके की तरक्की और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इनके हक में अपना वोट इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि फर्शनास और कौम परस्त उम्मीदवारों को कामयाब बनाने से ही लोगों का मयारी हयात बुलंद किया जा सकता है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने आज हंदवारा हल्का इंतखाब में घर घर जाकर लोगों से इनकी पार्टी के लिए हिमायत तलब की। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि अगर उन्हें असेंबली चुनाव में कामयाब बनाया गया तो वो इलाके की तरक्की, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को अपनी तरजीहात में शामिल रखेंगे। असेंबली इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा राय दहिंदगान की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की तरफ से वोटरों से हल्फ लेने की एक मुहिम शुरू की गई है। स्वीप के तहत शुरू की गई इस मुहिम का मकसद जमहूरी अमल में बढ़ चढ़कर शिरकत करने के लिए वोटरों को हसास बनाना है। इस मुहिम के तहत वोटर अपने अहद के हवाले से एक सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस हवाले से चीफ इलेक्टोरल अफसर पी.के. पोली ने वोटरों पर जोर दिया कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। स्वीप पहल के तहत कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपुरा असेंबली हलके में हायर सेकेंडरी स्कूल डी.एच. पुरा में आज एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस दौरान राय दहिंदगी की अहमियत को उजागर करने के लिए नुक्कड़ नाटक और कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। कुलगाम के नोडल अफसर स्वीप नाजिया हसन की सदारत में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कई दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान बूथ लेवल अफसरान की जिम्मेदारियों को भी उजागर किया गया और इन पर जोर दिया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटरों की जमहूरी अमल में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें। इस दौरान आईजीपी कश्मीर वी.के. बिरदी ने कहा है कि 18 सितंबर को पहले मरहले के असेंबली चुनाव के लिए सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है। उन्होंने कहा कि पुरअमन माहौल में साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए माकूल तादाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और नीम फौजी दस्तों की तैनाती अमल में लाई गई है। जिला चुनाव अफसर कुलगाम अत्थर आमिर खान ने जिले की 3 असेंबली निशस्तों दमहाल हांजीपुरा, कुलगाम और दिवसर के लिए कायम किए गए स्ट्रांग रूमों और डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन सेंटरों का आज दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां सिक्योरिटी और निगरानी के इंतजाम का जायजा लिया। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को होने वाली वोटिंग के लिए सभी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं और पोलिंग स्टाफ को कल मुतल्लिका चुनाव मराकज की तरफ रवाना किया जाएगा। बारामूला जिला के लिए नामजद चुनाव मुबस्सिरीन ने इंडोर स्टेडियम बारामूला में कायम किए गए स्ट्रांग रूम्स और काउंटिंग मराकज का आज मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने वहां किए गए सभी इंतजाम का जायजा लिया। बाद में उन्होंने जिला चुनाव अफसर बारामूला मेंगा शर्पा के हमरा मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी और मीडिया सेंटर का भी दौरा किया। उन्होंने वहां दस्तियाब सभी सहूलियात और चुनाव अमल के दौरान मौसर कामकाज के लिए किए गए सभी इंतजाम का जायजा लिया। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मुल्क के कई हिस्सों में तुज़्को एहतिशाम और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मिलाद के महफिलों और सीरत पाक के जलसों का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी पाक सीरत को उजागर किया जा रहा है। इस मौके पर मिलाद के जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आज़म ने शहरियों खास तौर पर मुस्लिम बरादरी को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार और भाईचारे के जज्बात को मुस्तहकम करने के लिए हर एक को तहरीक दी और मुआशरे में मसावत और हम आहंगी पर जोर दिया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भी आवाम से कहा कि वो इंसाफ, रहमदिली और इनकिसारी के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के नजरियात को याद करें और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हम आहंगी, इज्तिमाइयत, मसावत और यगानगत हमेशा कायम रहेगी। इस दौरान ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब से ईद के सिलसिले में आज वादी भर में तमाम ज़ियारतगाहों, खानकाहों, बुकाजात और मसाजिद में रात भर शब-ख्वानी और दुरूद व अज़कार की रूह परवर मजालिस का एहतिमाम हो रहा है। इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्किद होगी, जहां नमाज इशा रात 10:30 बजे अदा की जाएगी और 12 रबीउल अव्वल यानी कल हर नमाज के बाद ज़ायरीन को तबरुकात की ज़ियारत कराई जाएगी। ऐसी ही मजालिस जनाब साहब सोरा, आसार शरीफ शहरी कलाशपोरा, आसार शरीफ लाल बाजार श्रीनगर, आसार शरीफ पिंजोरा शुपया, आस्तान आलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह खानियार, जियारत मखदूम साहब रहमतुल्लाहि अलैह, आस्तान आलिया सईद याकूब साहब सनवार, फैज पनाह त्राल, मखामा बीरवा, अहम शरीफ बांडीपोरा और दीगर बुकाजात में भी आरास्ता होंगी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब से ईद के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने मुबारकबादी के पैगाम में उन्होंने कहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा प्यार और मोहब्बत, भाईचारे और अखुवत का पैगाम दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, पीडीएफ सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन, मुफ्ती आजम जम्मू व कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम और जम्मू व कश्मीर जमीयतुल हमदानी के सरबराह मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी लोगों को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में यूटी में कायम किए गए सभी नए मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों के लिए आज अपनी नवियत के पहले कनक्लेव का एहतिमाम किया गया। डायरेक्टर स्कीम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई, जिन्हें नए कायम किए गए मेडिकल कॉलेजों के कामकाज को मौसर बनाने के लिए तश्कील दी गई कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, ने इस कनक्लेव की सदारत की। इस दौरान सेहत व तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह वर्चुअल तरीके से कनक्लेव में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें चेयरमैन पर भरपूर एतमाद है कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो बखूबी से निभाएंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आज के कनक्लेव में शरीक सभी माहिरीन मरीजों की तिब्बी निगहदाश्त, तालीम व तहकीक और दीगर मुतल्लिका अमूर के हवाले से एक मौसर नक्शे राह मुरतब करेंगे। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर फारूक अहमद जान भी मौजूद थे। श्रीनगर में आज रोटरी क्लब कश्मीर के एहतिमाम से मुनक्किदा एक तकरीब में डॉक्टर तौसीफ अहमद की बहसियत सेक्रेटरी क्लब की तैनाती अमल में लाई गई। इस मौके पर रोटरी के अगराज़ो मकासिद और समाजी खदमात के हवाले से जानकारी दी गई। वज़ीर नरेंद्र मोदी ने माहौलियात के लिए साजगार तरक्की और नेट जीरो निशाना हासिल करने के भारत के अहद को दोहराया है। वो चौथी री इन्वेस्ट आलमी काबिल तजदीद तवानाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने गांधीनगर में महात्मा मंदिर के मकाम पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मुल्क के नाम वक्फ भी किया। उन्होंने कहा कि एक तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद भारत ने आबो हवा से मुतल्लिक पेरिस में किए गए वादों को तयशुदा वक्त से 9 साल पहले पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी ग्रीन मुंतकली को अवाम की तहरीक बना दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मुल्क में हर घर बिजली तैयार करने वाला एक मरकज बन गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कल से शुरू हो रहा है, जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस साल का मौजू है शोभा स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। इस मुहिम में शर्मदान और इज्तिमाई अमल से सयाहती मकामात, सरकारी इमारतों, कारोबारी इलाकों, आबी जखीरों, चिड़ियाघरों, जंगली जानवरों की महफूज पनागाहों, कम्युनिटी और सरकारी बैतुल खुला जैसे मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर सफाई सुथराई की मुहिमात शामिल है। मरकजी हुकूमत की सभी वज़रातें और रियासतें मुल्क भर में शहरियों को शामिल करके मुख्तलिफ सरगर्मियां शुरू करने का मंसूबा बना रही है। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।